6 साल में 5000, लेकिन अखिलेश का भरोसा बरकरार। लगातार चुनाव जिताने वाले चाचा हुए दरकिनार। आखिर नरेश उत्तम पर सबसे ज्यादा भरोसा क्यों करते हैं अखिलेश? 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को करारी हार मिली और इस हार की जिम्मेदारी पार्टी संगठन पर फोड़ दी गई। पूरी प्रदेश कार्यकारिणी को बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन जिसे हार का जिम्मेदार माना जाना चाहिए था उन्हें माफ कर दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। नरेश उत्तम को प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहने दिया गया। दावा किया गया कि जल्दी कार्यकारिणी का ऐलान हो जाएगा। करीब 1.5 साल बाद अब जाकर प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान किया गया है। 182 सदस्यों वाली भारी भरकम कार्यकारिणी बनाई गई है, जबकि कुछ दिनों पहले तक तो दावा किया जा रहा था कि अखिलेश यादव नरेश उत्तम को हटाने का फैसला कर चुके हैं, जिस कारण से सपा की प्रदेश कार्यकारिणी तैयार नहीं हो रही है। शिवपाल यादव की पार्टी में वापसी के बाद नरेश उत्तम को हटाने की चर्चाएं चल रही थी, क्योंकि जब शिवपाल यादव के पास में सपा के प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान थी तो पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीत रही थी। सिर्फ 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को हार मिली थी, नहीं तो निकाय, पंचायत, विधानसभा चुनाव में पार्टी लगातार जीत रही थी। लेकिन 2017 में सपा में बगावत हुई। टिकट वितरण को लेकर अखिलेश और शिवपाल आमने सामने आ गए। अखिलेश ने पहले पार्टी पर कब्जा किया और फिर अपने चाचा को ही पार्टी से बर्खास्त कर दिया। नरेश उत्तम को शिवपाल की जगह प्रदेश का सपा अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन जब से उत्तम ने सपा की कमान संभाली है, सपा के लिए कुछ भी उत्तम नहीं हो रहा है। पार्टी को हार दर हार मिल रही है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की मूल पार्टी है, इसलिए यहाँ प्रदेश अध्यक्ष का अहम रोल होता है। प्रदेश अध्यक्ष टिकट बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2017 में अखिलेश और शिवपाल में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर ही बवाल मचा था। मुलायम शिवपाल के वक्त कहा जाता था कि दिल्ली का फैसला नेताजी करते हैं, जबकि यूपी का फैसला चाचा जी करते हैं। यानी दिल्ली से जुड़े सभी फैसला मुलायम सिंह लेते हैं और यूपी जुड़े शिवपाल यादव। मुलायम सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटने के बाद 2017 में अखिलेश यादव को कमान मिली। अखिलेश ने नरेश उत्तम पटेल को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। तब से नरेश उत्तम पटेल सपा के प्रदेश अध्यक्ष है। सितंबर 2022 में उन्हें एक बार फिर से सपा प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मिली। नरेश पटेल के अध्यक्ष बनने के बाद सपा ने जीत का स्वाद नहीं चखा। 2017 के विधानसभा चुनाव में पहली बार पटेल के अध्यक्षी में सपा मैदान में उतरी। 2017 में 298 सीटों पर सपा चुनाव लड़ी, लेकिन पार्टी 47 सीटों पर ही जीत पाई। कई बड़े नेता चुनाव हार गए। हार की वजह चुनाव से पहले पार्टी में मची महाभारत को माना गया। इस चुनाव में सपा ने कांग्रेस साथ गठबंधन किया था। इसके तुरंत बाद हुए पंचायत और निकाय चुनाव में भी सपा बुरी तरह हारी। एक भी मेयर सीट पर सपा जीत दर्ज नहीं कर पाई। नगर पंचायत में भी सपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा ने अपनी स्ट्रेटजी बदली। मायावती के पार्टी के साथ 24 साल बाद गठबंधन किया। 37 सीटों पर बीएसपी और 36 सीटों पर सपा ने अपने कैंडिडेट उतारे। 3 सीट आरएलडी को तो 2 कांग्रेस के लिए छोड़ी, लेकिन सपा की किस्मत नहीं बदली। 2014 में अकेले लड़े थे तो 5 सीटों पर जीते थे। 2019 में बीएसपी का साथ मिला तो 5 सीट ही मिल पाई। बीएसपी से गठबंधन के बावजूद कन्नौज, बदायूं और फिरोजाबाद जैसे अहम सीटों पर सपा चुनाव हार गई थी। उपचुनाव में रामपुर और आजमगढ़ भी हाथ से फिसल गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी सपा को हार का सामना करना पड़ा, तो सपा ने प्रदेश कार्यकारिणी को तुरंत भंग कर दिया। इसके बाद सपा के भीतर कई नेताओं ने नरेश पटेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ऐसे में नरेश उत्तम पटेल को अध्यक्ष बनाए जाने की कुछ वजह बताई जा रही है। पहला, पटेल कुर्मी चेहरा है। यूपी में कुर्मी आबादी 6% है। पटेल के सारे अखिलेश की नजर इस वोट बैंक पर है। दूसरा, नरेश उत्तम की जमीन पर मजबूत पकड़ मानी जाती है। अखिलेश को उनसे किसी तरह की भविष्य में चुनौती नहीं मिलेगी। सपा संगठन में नरेश उत्तम पटेल की मजबूत पकड़ नहीं है। संगठन के भीतर पटेल की छवि प्रॉक्सी प्रेसिडेंट की है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।